आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए देश भर में कल से होगा टीका उत्सव का आयोजन। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन सहित प्रदेश के 12 शहरों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ी। प्रदेश सरकार ने फिर कहा, राज्य में बिस्तरों की कोई कमी नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जल्द ही शुरू होगा एक टोल फ्री नंबर। और आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे मैच में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए देश भर में कल से टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 14 अप्रैल तक लोगों को टीका लगाने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम का आह्वान किया है। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें। हम 3-4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज हो, वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। टीका उत्सव की शुरुआत कल से होगी, जो कि इस महीने की 14 तारीख तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे बड़ी तादाद में आगे आकर कोविड टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाने में वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों की मदद करें जो टीके के लिए योग्य घोषित किए गए हैं। पात्र लोग कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप की सहायता से भी टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। जानी मानी हॉकी खिलाड़ी मधु यादव ने भी टीका लगवाने की अपील की है। वैक्सीन से ना घबराएं, वैक्सीन लगाइए और अपने सभी परिवार को ले जाके लगाएं। वैक्सीन लगाने से आपकी क्षमता बढ़ेगी और कोरोना से आप दूर रहेंगे। सभी लोगों से यही मैं अनुरोध करना चाहती हूँ और विनती भी करना चाहती हूँ, सभी लोग जाके वैक्सीन लगाएं। प्रदेश में शनिवार को एक ही दिन में करीब 5,000 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद शासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन सहित प्रदेश के 12 शहरों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला किया गया। अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बड़वानी, राजगढ़, विदिशा जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसी तरह इंदौर, राऊ, महू, शाजापुर और उज्जैन जिले के सभी शहरों में भी 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इधर जबलपुर शहर के साथ बालाघाट, नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में 12 अप्रैल की रात से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। डॉक्टर राजौरा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ चर्चा के दौरान एक दिन में 5,000 केस आने पर चिंता जताई। हालात पर नियंत्रण के लिए ही लॉकडाउन का फैसला किया गया है। प्रदेश में कोरोना संकट से निपटने के लिए बैठकों और समीक्षाओं का दौर जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रियों और जिला आपदा समूहों के साथ बैठक की। बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकारों को बताया कि सरकार पूरी कटिबद्धता के साथ कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। आज सरकार ने 104 करोड़ रुपए कोविड के संकट से निपटने के लिए आवंटित किए हैं। इस राशि से जिला कलेक्टर्स को कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर बिस्तरों की संख्या पर्याप्त है। प्रत्येक जिले में कोविड सेंटर की शुरुआत जल्द से जल्द की जाएगी। उधर मुरैना में लॉकडाउन के पहले दिन सभी बाजार सुनसान दिखाई दिए। गली मोहल्लों और प्रमुख चौराहों पर पुलिस के जत्थे तैनात रहे। शहडोल जिले में कल शाम से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लगभग सभी कारोबार बंद हैं। यहां 65 नए संक्रमित मिले हैं। रायसेन और सीहोर जिलों में नर्मदा नदी के सभी घाटों, अन्य नदियों और तालाबों पर पूजा स्नान को आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
सीहोर जिले में 52 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पन्ना में भी लोगों की आवाजाही बहुत कम रही। मंदसौर जिले में आवश्यक वस्तुओं, दूध, फल, सब्जी, दवाइयां और अखबार की आपूर्ति जारी रही। यहां 52 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। खंडवा में सभी कर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। आगरमालवा जिले के सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम सिंह राणा और उनके पुत्र की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सतना में आज बिरला अस्पताल द्वारा 20 बेड की कोविड यूनिट शुरू की गई है, जिसमें अलग से कोविड आईसीयू भी सम्मिलित है। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने आज बालाघाट में अधिकारियों की बैठक लेकर कोविड मरीजों के उपचार की तैयारियों की समीक्षा की। बालाघाट में 112 मरीज मिले हैं। सागर में बगैर अनुमति के किसी भी उद्योग को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करने को कहा गया है। धार में 56 सेंटरों पर लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। छतरपुर में जिला प्रशासन ने नागरिकों से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन में सहयोग की अपील की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक बार फिर किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि सरकार दिल्ली की सीमाओं के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत जारी रखने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि कई किसान संघ, अर्थशास्त्री और विभिन्न क्षेत्रों के लोग कृषि विधेयकों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। श्री तोमर ने कहा कि सरकार 3 नए कृषि कानूनों के बारे में संदेह दूर करने के लिए हमेशा तैयार है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, कंपाउंडर, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजिस्ट से संबंधित स्टाफ, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि असली काम आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी जान हथेली पर रखकर दूसरों को बचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संसाधन जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हम टेस्ट करना, पहचान करना, उसके बाद टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचना है तो टीकाकरण बहुत जरूरी है। हम कल 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव भी मना रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए एक टोल फ्री नंबर जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस नंबर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगी। आंगनबाड़ी सेवाओं के हितग्राहियों को प्रदान की जा रही सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित वेबिनार में महिला एवं बाल विकास संचालक स्वाति मीणा नायक ने निर्देश दिए हैं कि बिना किसी कारण के किसी भी कार्यकर्ता का मानदेय नहीं काटा जाएगा। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे मैच में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मैच 7:30 पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू होगा। इससे पहले कल एक रोमांचक मुकाबले में बेंगलुरु ने मुंबई को आखिरी बॉल पर मात देकर मैच जीत लिया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल जिले में कोरोना संक्रमण और 2 दिन के लॉकडाउन को देखते हुए प्रत्येक शनिवार रविवार को आगामी आदेश तक वन विहार बंद रहेगा। भोपाल, छिंदवाड़ा और पन्ना सहित प्रदेश में मौसम आज बदल गया है। कहीं कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।